नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे वंदे भारत न्यूज में विष्णु गांधी। हमारे साथ इस समय खिलचीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हजारी लाल जिलानी से हम चर्चा करेंगे। क्या इस बार खिलचीपुर में कमल खिलेगा या प्रदेश में भी कमल खिलेगा? मतलब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? खिलचीपुर में किस तरह से कमल खिलेगा? सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, इस बार खिलचीपुर में कमल खिलेगा? खिलचीपुर विधानसभा में ही नहीं, राजगढ़ जिले की 5 सीटों पर कमल खिलेगा। तो जो कमल खिलने का कारण है कि आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, मुख्यमंत्री, उनने जो राजगढ़ जिले में विकास का काम किया है, इतिहास उठा के देख लो, देश आजाद हुआ वहां से आज तक इतने बड़े बड़े काम विकास के राजगढ़ जिले में नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, पार्वती डैम, सुठालिया डैम और छोटे छोटे डैम तो अनेक। जी, कांग्रेस वालों का एक आरोप है कि ये मोहनपुरा डैम और कुंडाला डैम ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसद माननीय रोडमल जी नागर, विधायक हजारीलाल दांगी विधायक था, रोडमल जी सांसद थे, प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान थे। उस समय सेंक्शन ये योजना सेंक्शन हुई। अगर इनमें दम था तो इनकी सरकार थी तब सेंक्शन करा, इनकी सरकार के टाइम उसका भूमि पूजन कराते, इनके सरकार के टाइम उसका निर्माण कराते, तो मानते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम नहीं किया है, कांग्रेस वालों ने किया है। लेकिन इसकी सेंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। सर, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है या राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती है? भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आप इस बात का अंदाज लगाइए, राजगढ़ जिले में इतने बड़े डैम, एक एक गांव में प्रधानमंत्री सड़क और एक एक गांव में स्कूल और जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज, जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगढ़ जिले को दी, ऐसी सौगात है राजगढ़ जिले से अधिक और अन्य जिलों में भी काम विकास के काम किया है। कांग्रेस की सरकार थी, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूरे मध्य प्रदेश में कितनी सुंदर सड़कें बनी, कितना सड़कों के मामले में विकास हुआ है, एक एक गांव सड़कों से जुड़ा है, एक एक गांव में शिक्षा का आज सीएम राइज स्कूल जो खुले हैं, आप देख लो गुणवत्ता। अपने राजगढ़ जिले में खिलचीपुर विधानसभा में जीरापुर में कॉलेज, खिलचीपुर में कॉलेज, छापेड़ा में कॉलेज, सब जगह बिल्डिंग है, सब जगह सड़कें, सब जगह पानी, हर खेत को पानी सिंचाई का, और हर घर में नल, हर गांव, बड़े बड़े गांव में स्वास्थ्य केंद्र। ये इतनी बड़ी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़े हैं। और राम मंदिर का तो हिंदुत्व का जो मामला है, जग जाहिर है, 500 साल पहले से हिंदू समाज के लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जो पहल कर रहे थे, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जो करके नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम, चाहे विकास का काम हो, चाहे धार्मिक काम हो, हर वर्ग के लोगों को उनने साथ लेकर चले हैं। इसी के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी बनेगी और 500 सीटें राजगढ़ जिले में भी। सर, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता यही मुद्दा उठाते, हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए। तो सर, राम को भारतीय जनता पार्टी लाए कि भाई राम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाए? ऐसा है, लोग कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो आस्था है लोगों की कि हिंदू समाज के लोग इतने लंबे समय से
राम का मंदिर निर्माण करने के लिए संघर्ष जो कर रहे थे, उनका आस्था का केंद्र रामलला का मंदिर निर्माण के लिए जो धरना, प्रदर्शन, रैलियां, दुनिया जेल, गोलियां खाई है। तो जब ऐसे हिंदू समाज के लोग आस्था का केंद्र के जो निर्माण काम चालू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन करके, तो सारे लोगों के दिल में उनके प्रति जगह तो है कि आज किसी ने जो काम नहीं किया है वो काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है सभी वर्ग के लोगों के लिए। और पूरे भारतवर्ष में अमन चैन से लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, शांति है। तो इसलिए राम मंदिर का निर्माण जो कराया है वो हमारे आस्था का केंद्र है, इसलिए उसका भी असर पूरे भारतवर्ष में पड़ा। हिंदू लोग की आस्था जगी है, इसलिए कुछ भी मान ले, लेकिन काम तो हुआ है। सर आप कांग्रेस से भी विधायक रहे हो, कांग्रेस में भी काफी समय तक रहे हो। सर आप कांग्रेस में ज्यादा आपको सम्मान मिला या भारतीय जनता पार्टी में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? मैं सर्विस छोड़ने के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, लेकिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुझे जो मान सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। माँ बहन भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चुंगल में मुझे पार्टी ने जो अपमानित किया है उससे दुखी होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। और उसी का परिणाम है आज मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक समझ के टिकट दिया है। तो मेरा कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सम्मान किया है। मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा काम किया है, बल्कि कांग्रेस के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ था। जो काम नहीं हुआ था बड़े बड़े काम, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने और रोडमल जी नागर माननीय सांसद महोदय ने जो काम किए वास्तव में ऐतिहासिक। उस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, मुझे सम्मान मिला है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह सम्मान मिलता है। सर जब आप कांग्रेस में थे, जब आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से टिकट की मांग कर रहे थे, तो आपका मतलब उनका और आप दोनों का मतभेद हुआ था। तो जब आपने बोला था, हमने सुना है कि आपने बोला था कि आपने मुझे किले से बाहर निकाला है, मैं आप दोनों भाई को जिले से बाहर निकाल दूंगा, क्या बात में दम था सर? सही बात है जी। उस समय लक्ष्मण सिंह जी ने, हमारे लोग गए थे, 100 गाड़ियाँ गई थी, उनको डांट के जो बाहर निकाला था किले से कि तुम चले जाइए, किले से बाहर निकल जाए, नहीं तो बंद करा दूंगा। तो हमारे जो वर्कर लोग वो बोल के आए थे कि साहब आप हमारे को क्या किलों से निकालोगे, आप तुम्हें जिले से निकाल देंगे। और उसका परिणाम उनको एहसास हुआ है कि वास्तव में खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में दम है। तो यहाँ सारी नगर पंचायतें, मंडियाँ, जनपद पंचायत सारी जो कांग्रेस के अंडर में थी, सारे पदों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताया है। और 13 में मैं भी 2013 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। तो प्रियव्रत सिंह जी को मैंने भी, दिग्विजय सिंह जी को, इनको जो गढ़ मानते थे, तो कांग्रेस पार्टी को हराई है। तो उसका बदला चुकाने के लिए मैं भी आज भी मेहनत कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। और खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी 2023 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो। सर क्या कमी रही कि 2018 में आपको हार का सामना पड़ा, या कोई आपसे नाराज था या रूठे थे या कुछ कमियां रह गई थी? कोई कमी नहीं है, काम करने में तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वालों ने जो हर किसान का कर्जा माफ, 2 लाख तक का कर्जा माफ की घोषणा करी थी, उसके प्रलोभन में आके किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए थे। युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देने का जो वायदा किया था, उस आधार पर इन लोगों ने राजगढ़ जिले में मत नहीं मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हम 3 सीटों पे हारे थे। लेकिन इस बार हम 5 सीटें जीतेंगे। धन्यवाद।